बना लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, कोई समस्या उनके आड़े नहीं आई। और आज पूरी दुनिया में भगवान राम से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, जबकि भगवान राम तो भगवान थे और हनुमान जी उनके भक्त थे। लेकिन भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा आज तक किसी और भक्त में देखने को नहीं मिली है। इसलिए कर्म की पूजा होती है। हनुमान जी ने जो निष्ठा से, जो ईमानदारी से अपने प्रभु की सेवा की, आज पूरे संसार में उनकी पूजा हो रही है। आज कौन सु काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, ऐसी चौपाई पढ़कर हम और आप जैसे लोग भी अपना मनोबल बढ़ाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जब हम कोई काम अपने हाथ में ले लें, जब कोई लक्ष्य अपने हाथ में ले लें, तो फिर एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्या? राम काज कीने बिनु मोय कहाँ आराम। जो लक्ष्य मैंने हाथ में लिया है, जब तक ये लक्ष्य मेरा पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक मेरा आराम हराम है। मैं आराम नहीं करूंगा, मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। इतनी जब सकारात्मक सोच होगी, आपका जब निश्चय दृढ़ होगा, तो आपको सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। मन अगर हमारा छोटा है तो वो हमेशा यही कहेगा ये नहीं हो सकता। यदि हमारा मन बड़ा है तो वो ये कहेगा मैं करके दिखाऊंगा। और जो ये कहता है मैं करके दिखाऊंगा, वो निश्चित ही करके दिखाता है, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो मन जीतो आपनो, तो जीतो संसार। सबसे पहले दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने आप को जीतना है, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपने मन को दृढ़ करना है, हमें अपने विचारों को दृढ़ करना है। ये जो मेरे हाथ में जो कार्य है, ये दुनिया का श्रेष्ठ कार्य है, ये समाज के लिए, भले के लिए कार्य है, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। आज भले ही परिस्थिति कैसी भी है, इस परिस्थिति को मैं बदलूंगा और स्वयं को ये साबित कर दूंगा कि हां, ये मैं कर सकता हूं। जब इतनी दृढ़ता हमारे विचारों में आ जाएगी, तो दुनिया की कोई ताकत हमको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। हमारे देश के मिसाइल मैन कौन नहीं जानता हूं, आदरणीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। क्या उनके साथ परिस्थितियां कठिन नहीं थी? एक मछुआरे के यहां जन्म हुआ, बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे, कई बार इंटरव्यू में फेल हुए। आप सबने उनकी कहानी सुनी होगी। एक बार हिमाचल में कहीं एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू देने गए थे और वहां सिलेक्ट नहीं हुए। इतने दुखी हुए कि शायद उन्होंने ये सोच लिया था कि जीवन बेकार है। एक महापुरुष, एक महात्मा जी हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उन्होंने उनको देखा और उन्हें पूछा, बेटा कैसे उदास हो? उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं ये इंटरव्यू देने आया था, मेरे पास आने के भी खर्चे नहीं थे, मेरी बहन ने अपने कुछ गहने बेचकर वो पैसा मुझे दिया था, मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं, तो मैं कैसे उसके पैसे लौटाऊंगा? जब इतना उदास अब्दुल कलाम जी को देखा, तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, घबराने की बात नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए बनाया है, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मित्रों, जीवन में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, प्रकृति हमको वहीं ले जाती है जिसके लिए उसने हमारा निर्माण किया है। असफलताएं
हर किसी के जीवन में आती हैं। बड़े से बड़े सफल व्यक्ति के साथ आप बात करिए, उनकी कहानी को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगी कि कितनी बार असफल हुए हैं, लेकिन जीता वही है जिसने हार नहीं मानी। हार कौन नहीं मानता है? जिसके विचार नेक होते हैं, जिसकी बुद्धि सकारात्मक होती है, जिसका मन दृढ़ होता है और जिसका लक्ष्य निर्धारित होता है और लक्ष्य दृढ़ होता है, वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। और जो कभी हार नहीं मानता है तो प्रकृति फिर सारे रास्ते उसके लिए, सारे दरवाजे सफलता के खोल देती है और वो व्यक्ति एक न एक दिन जरूर सफल होता है। दोस्तों, सकारात्मक सोच और मन की शक्ति का हम सभी के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। कैसे होंगे हमारे विचार सकारात्मक? सबसे पहले अपने मन में विचार करिए, आई कैन, मैं ये करूंगा, करूंगा ही, ऐसा अपने मन में दोहराइए ना। इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अपने मन में तो हम दोहरा सकते हैं इन शब्दों को,